नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होना है वो है बेसिक रूल्स फॉर डिजाइन ऑफ अ कॉलम। कॉलम के डिजाइन के लिए बेसिक रूल फ्रेंड्स क्या होते हैं ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही साथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे इंटरव्यू पूछ लिए जाते हैं। और अगर आप साइट पर वर्क करवा रहे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि इनके बगैर जो है वो आपका काम जो है वो गलत हो सकता है, कॉलम की कास्टिंग जो है वो गलत हो सकती है। इसलिए आपको फ्रेंड्स ये रूल्स कहें या फिर ये बेसिक पॉइंट्स कहें, ये पता होना ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास मिनिमम साइज ऑफ अ आरसीसी कॉलम शुड नॉट बी लेस देन 230 mm इंटू 230 mm। मतलब जो हमारा कॉलम का साइज है वो 230 mm इंटू 230 mm से जो है वो हमारे पास कम नहीं होना चाहिए, इससे लेस नहीं होना चाहिए। दूसरा है मिनिमम 4 नंबर ऑफ अ बार इन अ रेक्टेंगुलर कॉलम। मतलब मिनिमम कम से कम 4 नंबर ऑफ बार रेक्टेंगुलर कॉलम जो कॉलम में जो है हमने यूज़ करनी है। और सर्कुलर कॉलम में जो है वो हमें 6 नंबर ऑफ बार जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं और कम से कम यूज़ करनी है। मतलब 6 से कम जो है हमें सर्कुलर कॉलम में बार्स यूज़ नहीं करनी है, जो कि लॉन्गिट्यूडनल बार्स होती हैं। थर्ड है हमारे पास स्टील शुड बी FE 500 ग्रेड। जो हमारे पास स्टील है वो FE 500 ग्रेड का होना चाहिए, इससे कम जो है ग्रेड का स्टील हमारे पास जो है वो नहीं होना चाहिए, यूज़ करना है हमने। आगे है फोर्थ है हमारे पास कॉलम की लॉन्गिट्यूडनल बार्स नॉट बी लेस देन 12 mm डाया। मतलब जो 12 mm डाया की बार्स हैं वही हमने यूज़ करनी है, उससे कम डाया की बार जो है वो लॉन्गिट्यूडनल यूज़ नहीं करनी है। मान लीजिए ये हमारे पास कॉलम है। अब कॉलम में जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स होती हैं, जहाँ पे जो मैंने आपको बताया है कि अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर होगा तो 4 होंगी, सर्कुलर होगा तो हमारे पास ये 6 बार्स होंगी। तो ये जो है हमने 12 mm की यूज़ करनी है, इससे कम mm की फ्रेंड जो है वो नहीं यूज़ करनी। कई बार ठेकेदार कहता है कि कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा लोड नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, हम 10 mm की बार डाल देते हैं, आपका जो है इकोनॉमिकल हो जाएगा। 12 mm की जो है बार थोड़ी महंगी आती है, जो 10 mm की थोड़ी उससे सस्ती होगी, कम वजन बनेगा, तो आप 10 mm की डलवा लीजिए। ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स, हमने जो है वो 12 mm की बार ही यूज़ करनी है। अगर आप अपना घर भी बनवा रहे हैं, अगर आप साइट इंजीनियर हैं तो आपको ध्यान रखना ही है। अगर आप अपना घर भी बनवा रहे हैं और वहाँ पे वर्क हो रहा है तो 12 mm की बार जो है कॉलम में यूज़ करनी है, इससे कम की जो है डाया की बार यूज़ नहीं करनी है। आगे है फ्रेंड्स हमारे पास जो है 5th पॉइंट है वो है कॉलम स्ट्रिप्स बार नॉट बी लेस देन 8 mm डाया। अब जो कॉलम की स्ट्रिप्स बार हैं वो 8 mm डाया से जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए हमारे पास कॉलम है, अब ये हमने लॉन्गिट्यूडनल जो है बार्स डाली। अब यहाँ पे हमने स्ट्रिप भी तो डालेंगे, तो ये जो स्ट्रिप हैं ये 8 mm डाया बार्स होनी चाहिए, इससे कम की जो है हमारे पास स्ट्रिप्स नहीं यूज़ करनी है। इससे कम जो है डाया की जो है स्ट्रिप्स हमारे पास यहाँ पे कॉलम में यूज़ नहीं की जाएंगी। आगे स्ट्रिप्स डिस्टेंस नॉट बी लेस देन बिटवीन सेंटर टू सेंटर 150 mm। मतलब ये हमने जो स्ट्रिप्स डाली इनके जो बीच का ये वाला डिस्टेंस होगा वो 150 mm से कम नहीं होना चाहिए। इससे कम जो है हमने जो है इससे कम नहीं 150 mm से कम नहीं रखना है, और इससे ज़्यादा भी जो है ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। तो 150 mm रहेगा तो वो बढ़िया रहेगा। इतना ही जो है हमें स्ट्रिप के बीच में जो है वो डिस्टेंस रखना होता है। आगे है हमारे पास यूज़ मिनिमम M15 ग्रेड ऑफ अ कंक्रीट इन अ RCC कॉलम। अब RCC कॉलम में जो है फ्रेंड मिनिमम कम से कम M15 ग्रेड यूज़ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा तो आप डिज़ाइन के हिसाब से जितनी रिक्वायर्ड है आपको स्ट्रेंथ उतना आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो है हमने M15 तो यूज़ करना ही करना है। इससे कम जो है हमें यूज़ नहीं करना है जो कंक्रीट है हमारी जो है फिलिंग करने के लिए, हमारी जो कंक्रीटिंग करने के लिए कॉलम की। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइएगा। हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम से, जाइए फ्रेंड जरूर फॉलो कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद।